हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिरन एकेडमी के ऊपर। क्लास 12th की बायो की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, यूनिट चल रहा है हमारा जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है बेटा बैक क्रॉस। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा। होप वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने समझाया था, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक, इससे पहले अगर से आपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप लोग एक बार चेकआउट कर लें। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है बैक क्रॉस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम बहुत इसको क्लियरली समझेंगे कि होता क्या है बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस की डेफिनेशन की बात मैं करूँ, व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन the F1 generation hybrid and either of the parents। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी क्रॉस जो हो रहा है, अभी हम एग्जांपल में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। जहाँ पर भी F1 जनरेशन में जो हमको ऑफस्प्रिंग मिले हैं उसका क्रॉस वापस से उसके पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट्स के साथ में जब क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बैक नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, मतलब क्रॉस कहाँ होगा, पीछे की तरफ। मतलब F1 जनरेशन में जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई है वो अगेन क्या करेगी, जब पीछे जाके क्रॉस करेगी, बैक जाके ये क्रॉस करेगी। तो क्रॉस किसके साथ करेगी, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए हैं वो जाके क्रॉस करेंगे पेरेंट्स के साथ में, अपने पहले वाली जनरेशन के साथ में। क्योंकि ये पहली वाली जनरेशन में अपनी बैक वाली जनरेशन से ही क्रॉस हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है बैक क्रॉस। तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जहाँ पर F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड हमको या F1 जनरेशन में जो चीज़ हमको मिली है, जो ऑफस्प्रिंग हमको मिला है, वो जब क्रॉस करे अपने पुरानी वाली जनरेशन से, अपने पहली वाली जनरेशन से, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से और इस डायग्राम से हम अब बैक क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, बैक क्रॉस को समझने के लिए दो टाइप के प्लांट्स लिए। ठीक है, दो टाइप के कैरेक्टर वाले प्लांट्स लिए। यहाँ पर क्या लिया हमने, एक जो प्लांट लिया वो टॉल था, मतलब लंबा प्लांट लिया, और एक जो प्लांट लिया हमने वो लिया हमने ड्रॉप प्लांट, बौना पौधा। ठीक है, ये हो गए हमारे पेरेंट्स। इसको हमने मान लिया, एक को P1 मान लिया और दूसरे पेरेंट्स को मान लिया हमने P2। ठीक है, मतलब बौने पौधे को हमने P2 मान लिया। अब हमको मालूम है कि जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये अपने कौन से गैमेट्स देंगे। तो इसके पास TT दिख रहे हैं, तो ये एक अपना जो T गैमेट्स है, कैपिटल T गैमेट्स, उसको डोनेट करेगा, और ये जो है अपना स्मॉल t वाला गैमेट्स जो इसके पास है उसको डोनेट करेगा। ठीक है, स्मॉल t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रॉप प्लांट है, मतलब ये बौना पौधा है। कैपिटल T रिप्रेजेंट करना है कि ये लार्ज यानी लंबा पौधा है। ठीक है, लॉन्ग टॉल पौधा है। ठीक है, दोनों के गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ हुए तो F1 जनरेशन में हमको एक हाइब्रिड टॉल प्लांट मिलेगा। ठीक है, T कैपिटल T स्मॉल t से मिलेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा कैपिटल स्मॉल t वाला प्लांट। ठीक है, अब क्योंकि जो कैपिटल लेटर अगर से मैं बताया कि जो है ये स्मॉल लेटर के साथ आता है, तो हम मानते क्या है कि जो कैपिटल T है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, और जो हमको जो फिनोटाइप कैरेक्टर भी मिलते हैं, जो हमको दिखते हैं बाहर से, वो भी डिपेंड करते हैं इसी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके ऊपर। तो हमको इस जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t टाइप का प्लांट, मतलब एक हाइब्रिड टॉल प्लांट हमको मिला। ठीक है, क्लियर हुआ। F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गई हमारी, क्लियर हुआ यहाँ तक के। ठीक है कि F1 जनरेशन में ऐसा हुआ, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब जो है बैक क्रॉस की हम बात करें तो बैक क्रॉस ये जो F1 जनरेशन मिली है ये आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब किन्हीं एक पेरेंट्स के साथ में, अपने ही पेरेंट्स के साथ में ये क्रॉस करेगी। ठीक है, तो मैंने दो टाइप से, ये टोटल बैक क्रॉस दो टाइप से होता है, बैक क्रॉस टाइप A और बैक क्रॉस टाइप 2 या B। ठीक है, तो अब ये जो F1 जनरेशन में हमको हाइब्रिड जो मिला हुआ है, हाइब्रिड हमको जो टॉल प्लांट मिला हुआ है, ये अपने किसी एक पेरेंट्स के साथ में फिर से क्रॉस करेगी। तो पहले देख लेते हैं ये क्या करे, जब हमारा जो F1 जनरेशन वाला जो प्लांट है वो क्रॉस करने लगे, जब क्या हमारे P1 वाले के साथ में। तो देखते हैं इसमें क्या होता है।
P1 वाला जो पेरेंट फर्स्ट है हमारा, जो प्योर टाल था, उसका क्रॉस जब हुआ हाइब्रिड टॉल के साथ, ठीक है, इसने जब बैक जाके, ठीक है, समझ में आ रहा है बैक, बैक क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने बैक जाके इस वाले से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका और इसका जब क्रॉस हुआ, इसने अपना डोनेट किया क्या, अपना कैपिटल टी वाला गैमेट्स, और इसने अपना डोनेट किया, क्योंकि इसके पास दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला गैमेट्स। जब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, तो जब टी और देखो इसका क्रॉस होगा इन दोनों गैमेट्स के साथ में, आ रहा है समझ में, इसका क्रॉस होगा इन गैमेट्स के साथ में, या हम बोलें कि ये दोनों का क्रॉस सेपरेटली होगा इस वाले गैमेट्स के साथ में। तो कैपिटल टी का जब क्रॉस हुआ कैपिटल टी से, तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब कैपिटल टी वाले का क्रॉस हुआ स्मॉल टी से, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब क्या कि हमको प्योर टाल, मतलब टी टी है, कैपिटल टी मतलब ये क्या है, प्योर टाल है, था ये प्योर टाल, ये मिल रहा है हमको 50%, ठीक है। और सेकंड जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, ये मिल रहा है हमको, जिसको हमने बोला था हाइब्रिड टॉल, ये मिल रहा है हमको 50%। तो ये हो गया पहला टाइप। अब ये भी हो सकता है कि ये जाके आइदर बोला गया है, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना, किसी एक पेरेंट से ही होता है, ठीक है। अब जाके ये मान लो बैक गया और इसने क्रॉस कर लिया P2 टाइप के, जो हमारा P2 टाइप का जो पेरेंट्स था, जो प्योर डार्क था, उससे जाके इसने क्रॉस किया। तो अगेन सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा, जो कैपिटल टी है वो क्या करेगा, जो सॉरी स्मॉल टी जो है वो अपने गैमेट्स देगा स्मॉल टी, क्योंकि दोनों गैमेट्स सेम है, तो एक ही गैमेट्स यहाँ पे एक जो गैमेट्स देगा स्मॉल टी देगा। और जब हाइब्रिड वाला डोनेट करेगा तो ये देगा कैपिटल टी और स्मॉल टाइप का टी टाइप का गैमेट्स। फिर सेम इनका क्रॉस होगा, इस वाले का क्रॉस होगा ये दोनों से, ठीक है। तो जब स्मॉल टी और कैपिटल टी का क्रॉस होगा, तो हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का प्लांट, जो कि क्या है हमारा हाइब्रिड टॉल प्लांट है। और स्मॉल टी का जब क्रॉस होगा स्मॉल टी वाले से, तो ये मिलेगा हमको स्मॉल टी टाइप का प्लांट, जो कि है प्योर डॉग, जो कि मतलब शुद्ध पौना पौधा। तो यहाँ पर भी हमको 50% हाइब्रिड टॉल मिल रहा है और 50% हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्योर डार्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है बैक क्रॉस, जहाँ पर F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुई जो स्पीसीज़ है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो वापस बैक जाके अपनी जो पेरेंट्स है या अपनी बैक वाली जो जनरेशन है उसके साथ में क्रॉस करती है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है हमारा बैक क्रॉस। अब आइए समझते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसको। तो टेस्ट क्रॉस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इन दोनों में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप लोगों को टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हमने अभी बैक क्रॉस समझा, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं टेस्ट क्रॉस को, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा डेफिनेशन की, ठीक है। तो व्हेन द क्रॉस इज़ मेड बिटवीन F1 जनरेशन हाइब्रिड, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख के रखा है, F1 जनरेशन हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, ठीक है, सच क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? देखो डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 जनरेशन हाइब्रिड, मतलब F1 जनरेशन वाला हाइब्रिड, अभी जैसे हमने बैक क्रॉस में लिया, F1 जनरेशन हाइब्रिड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ किसका क्रॉस हो रहा था, बैक क्रॉस में क्या हो रहा था कि हम उसकी पहली वाली पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट्स के साथ में वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर ले रहा था। लेकिन टेस्ट क्रॉस के केस में क्या होगा, जो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स है, रेसेसिव पेरेंट्स का मतलब ये कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाया, मतलब क्या, जैसे हमने इसका प्योर टाल और प्योर डार्क का हमने क्या करे, क्रॉस करे, तो हमको सिर्फ क्या मिले, हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले, हमको ड्रॉप प्लांट नहीं मिले हैं, ठीक है, हमको हाइब्रिड ड्रॉप प्लांट नहीं मिले, हमको क्या मिले, हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले। मतलब ये जो कैरेक्टर था टॉल वाला, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, और ड्रॉप वाला जो कैरेक्टर था हमारा, बोने वाला जो कैरेक्टर था हमारा, ये क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्रॉस किस किस के बीच में हो रहा है, F1 जनरेशन की हाइब्रिड, मतलब F1 जनरेशन वाला जो हाइब्रिड है, और पेरेंट्स में से कौन सा पेरेंट्स, जो कि रेसेसिव रह गया था, जो अपने आप को शो नहीं कर पाया था।
तो इतना फिर से वही सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या किया, एक प्योर टाल लिया और एक प्योर डार्क प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस किया, हमको F1 जनरेशन में क्या मिला, तो ये हमको हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले। कैसे प्लांट मिल रहे हैं हमको, टॉल वाले, लंबे वाले प्लांट मिल रहे हैं हमको। ड्रॉप वाले प्लांट मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप नहीं मिल रहे हैं मतलब क्या है कि ये क्या है, रेसेसिव पेरेंट्स है हमारा। ड्रॉप क्या है हमारा, रेसेसिव पेरेंट्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो रहा है कि हाइब्रिड वाला किसके साथ में, जो F1 जनरेशन हाइब्रिड वाला है वो किसके साथ में जाके क्रॉस कर रहा है, वो इसी के साथ में, सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ में, जो कि रेसेसिव रह गया था, जो कि रेसेसिव रह गया था, सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ में जाके ये क्रॉस कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, जो हाइब्रिड मतलब हमारा F1 जनरेशन हाइब्रिड था, इसने किसके साथ क्रॉस किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसने किया जो P2 जो था हमारा, जो रेसेसिव पेरेंट था उसके साथ में क्रॉस किया। और आगे मैंने इसका पुनेट चार्ट बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टर आए हुए ये हैं इस वाले के कारण, ये जो गैमेट्स हैं वो किसके हैं, हाइब्रिड वाले के गैमेट्स हैं। और ये वाले जो गैमेट्स हैं, ये जो स्मॉल टी गैमेट्स हैं, ये हमारे रेसेसिव पेरेंट के गैमेट्स हैं। जब इनका फ्यूज़न हुआ, जब इनको क्रॉस हुआ, तो हमको कुछ इस टाइप से, टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी से तो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, टी का क्रॉस होगा स्मॉल टी से तो फिर से हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर टी का क्रॉस होगा टी से, सॉरी स्मॉल टी का क्रॉस होगा तो हमको स्मॉल टी मिलेगा, और स्मॉल टी का अगेन क्रॉस होगा तो हमको स्मॉल टी मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, F2 जनरेशन के टाइम पे टॉल जो कि हाइब्रिड नेचर के थे वो हमको 50% मिले, मतलब जो हाइब्रिड वाले जो टॉल थे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमको 50% मिले, 1 2, ठीक है, 4 में से 2 हिस्सा इसका है, मतलब 50% मिले। और ड्रॉप प्लांट जो कि प्योर ड्रॉप होगा वो हमको मिला 50%। प्योर ड्रॉप का मतलब क्या है, जो स्मॉल टी है, तो 2 हिस्सा इसका भी, इसलिए क्या 50% हमको ये भी मिला। तो ये था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर। एक बहुत जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि बैक क्रॉस में क्या होता है, हमारा जो F1 जनरेशन वाला होता है, बैक क्रॉस में ये किसी भी पेरेंट्स के साथ में जाके क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी पेरेंट्स के साथ में जाके क्रॉस कर सकता है बैक क्रॉस के टाइम पे। ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में ये कंपलसरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करेगा जो रेसेसिव पेरेंट्स है हमारा, जिसने अपने आप को शो नहीं करा है, उस पेरेंट्स के साथ में ही जाके ये क्रॉस होगा। तो होप आप लोगों को टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।